पूछने लगता है। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जॉन उसे बताता है कि वो इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा था, जब मैट उससे शेफर को मारने की वजह पूछता है। तब वो कहता है कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर बात को बदलते हुए वो मैट को जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि जिस इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती उससे ज्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद मैट घर लौटते वक्त एक गैस स्टेशन पर गैस डलवाने के लिए रुकता है, पर जैसे ही वो अपने वॉलेट से पैसे निकालता है तो देखता है कि उसके सारे पैसे डस्ट बन जाते हैं। ये देखकर वो तुरंत घर पहुंचता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए उस रूम में रखे सारे पैसों को बाहर फेंक देता है। साथ ही वैन गॉग की उस पेंटिंग को भी दरवाजे के बाहर रख देता है। फिर उन सारी चीजों को डस्ट में बदलते हुए देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग उस रूम से मिली किसी भी चीज को घर के बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें डस्ट में बदल जाएंगी। मैट गुस्से में दीवार को तोड़ देता है ताकि रूम की मिस्ट्री को जान सके, पर उसके अंदर उसे उलझी हुई वायर्स के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उन वायर्स को ट्रैक करना मैट के लिए नामुमकिन था। फिर वो दीवार पर लगे कुछ वॉलपेपर्स को फाड़ता है तो उसे वहाँ उस घर का मैप दिखाई देता है, जिसमें उसे सारे वायर्स के कनेक्शन की जानकारी मिलती है। इसी बीच केट बच्चे को गोद में लिए बाहर की तरफ चली जाती है, पर मैट उसे ये कहकर रोक देता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वो उसे असल वजह नहीं बता पाता। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा किसी दर्द की वजह से जोर जोर से रोने लगता है और केट से नहीं संभलता। तब मैट उसकी हेल्प करने के लिए बच्चे को गोद में ले लेता है और उसे चुप कराने के लिए बाहर निकल जाता है। पर कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा बड़ा होने लगता है और जब वो लोग वापस घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि वो एक बड़ा बच्चा बन चुका था। उस रात मैट केट को बताता है कि वो रोम उनकी हर विश को पूरी कर सकता है, पर वो उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो चीजें पुरानी होकर डस्ट में बदल जाएंगी। ये सुनकर केट को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि उनका बच्चा कोई सामान नहीं है जिसे वो लोग बाहर नहीं ले जा सकते। उसे अपने बच्चे से बहुत लगाव होता है। वो उसे अपना बेटा ही मानती है और उसका नाम शेन रखती है। अगले कुछ दिनों तक केट शेन को घर पर ही पढ़ाती है और उसे समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर डेंजरस जर्म्स हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन जब केट उसे पढ़ा रही होती है तो वो बाहर जाने की जिद करने लगता है। वो कहता है कि उसने जिंदगी में एक बार भी घर के बाहर कदम नहीं रखा। उसे घर के अंदर सिर्फ दीवारें देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन केट उसकी सेफ्टी के लिए उसे बाहर नहीं जाने दे सकती थी। इसलिए वो हर बार घर के अंदर आते और घर से बाहर जाते समय दरवाजे पर ताला लगा दिया करती थी ताकि शेन गलती से बाहर कदम ना रख सके। एक दिन उसे मैट का ऑर्डर दिया हुआ एक पैकेज मिलता है तो वो उसे लाकर मैट को दे देती है, पर गलती से फ्रंट डोर लॉक करना भूल जाती है। मैट को पार्सल के अंदर एक ब्रांड न्यू गन मिलती है जिसे वो संभाल कर रख देता है। इस बीच केट पियानो बजाने में बिजी हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर शेन चुपके से फ्रंट डोर की तरफ बढ़ता है। वो बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए अपने हाथ को दरवाजे से बाहर निकालकर ताजी हवा को महसूस करता है कि तभी केट की नजर उस पर पड़ती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। उसे सही सलामत देखकर केट को राहत मिलती है। फिर मैट और केट दोनों मिलकर शेन को बाहर जाने से रोकने के लिए पूरे घर की खिड़कियों में लकड़ी के तख्ते लगा देते हैं। उस रात केट की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शेन उसकी बेड के पास खड़ा है और वो उससे उसके पास सोने की परमिशन मांगता है। फिर शेन उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जिसे सुनकर वो प्यार से उसे अपने गले लगा लेती है। शेन को उसकी बातों से तसल्ली नहीं मिलती और वो कुछ सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अगले कुछ दिन मैट अपने गन से शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन जब वो प्रैक्टिस के बाद घर आता है तो देखता है कि शेन अपने आर्ट स्टूडियो के अंदर स्नो ग्लोब बनाकर खेल रहा है। वो शेन को सख्ती से गेम छोड़कर जाने के लिए कहता है। उसकी डांट सुनकर शेन के हाथ से स्नो ग्लोब गिरकर टूट जाता है। दरअसल मैट ने अभी तक शेन को अपना बेटा नहीं माना था, इसलिए वो उसके साथ बेरुखी से बात करता था। इधर ग्लोब टूटने की आवाज सुनकर केट तुरंत वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे के साथ बाप जैसा बिहेव नहीं करने के लिए मैट से बहस करने लगती है। उस रात घर के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए शेन को एक मैप मिलता है जिसे फॉलो करके वो बेसमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ उलझी हुई वायर्स के बीच मेन पावर सोर्स था। उन सब से गुजरते हुए वो आखिर उस रूम तक पहुँच जाता है। रात भर पूरे घर में लाइट्स टिमटिमाती रहती है, पर मैट और केट नींद में होने के कारण कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अगली सुबह जब मैट की नींद खुलती है तो उसे अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा दिखाई देता है और इसके साथ ही टूटा हुआ ग्लोब कुछ दूरी पर रखा हुआ मिलता है। उसी वक्त लाइट्स को टिमटिमाते देखकर वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है और तुरंत अपनी वाइफ को जगाता है। दोनों रूम की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर हैरान रह जाते हैं। शेन ने विश करके रूम के अंदर ही एक बड़ा सा आउटडोर एरिया क्रिएट कर लिया था। अब वहाँ रूम की बंद छत और दीवारों की जगह खुला आसमान और एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, जहाँ शेन स्नोमैन बनाने में बिजी था। केट अपने बेटे की बनाई हुई शानदार दुनिया को देखकर खुशी से इमोशनल हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, जबकि मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हाथ पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। इस घटना से दोनों के बीच शेन को रूम में जाने और खेलने देने की बात पर बहस होने लगती है। मैट कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, पर केट को ऐसा नहीं लगता। उनकी बहस चलती रहती है कि तभी फोन की घंटी बजती है और परमिशन नहीं होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है, पर जल्दी ही मैट उससे फोन छीनकर खुद बात करने लगता है। दूसरी तरफ जॉन की आवाज सुनकर उसे हैरानी होती है। शेन से बात करके जॉन को पता चल चुका था कि उन लोगों ने एक बच्चे की विश की थी। उधर किचन में रखे एक दूसरे फोन से केट उन दोनों की सारी बातें चुपके से सुन लेती
है। जॉन उससे कहता है